हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के कुछ पीवाई क्यूज में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। ये कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, इनमें हमें ये बताना है इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो लाइट की वजह से हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ये है 2FeSO4, ये ब्रेक हो रहा है Fe2O3, SO2 और SO3 में। सेकंड, वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है। थर्ड, सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। और फोर्थ, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। सबके डिकम्पोजिशन होने का सोर्स अलग अलग हो सकता है, तो देखते हैं किस किस तरीके से होता है। फेरस सल्फेट, इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें यहाँ पर इसको हीट देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है। वाटर को डिकम्पोज कराने पर हमें यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ता है। और सिल्वर ब्रोमाइड को अगर डिकम्पोज कराना है तो हमें यहाँ पर इसे लाइट देनी पड़ती है, लाइट का यूज करना पड़ता है। और ये इसके लिए भी हमें यहाँ पर इसे हीट देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है। तो हमारे जो क्वेश्चन था वो ये था कि इनमें से कौन सी रिएक्शन कराने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें लाइट की नीड होने वाली है। तो ये हमारा थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाने वाला है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें MnO2 प्लस 4HCl, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और मैग्नीज डाइक्लोराइड वाटर और क्लोरीन फॉर्म हो रही है। द रिएक्शन गिवन अबव, ये जो रिएक्शन हमें दी हुई है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन होने की इसकी हमें यहाँ पर वजह बतानी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? रेडॉक्स रिएक्शन वे होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। तो चेक करते हैं, MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, MnO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और HCl का रिडक्शन। HCl इज रिड्यूस्ड, एक तो ये हो सकता है। सेकंड, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड। और फोर्थ, MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पूरी तरह कंप्लीट गलत ही हो जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक प्रोसेस के बारे में देख रखा है। फिर देखते हैं यहाँ पर जो हमारा ये वाला रिएक्टेंट दे रखा है, ये चेंज हो रहा है MnCl2 में, यानी इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो रिडक्शन होता है, तो इसका मतलब MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। देन HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने की क्या वजह है यहाँ पर कि हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है, तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। तो हमारा सही आंसर ये वाला हो जाने वाला है। आप इन दो को नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में ये जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला है X, ये क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी है, गर्म किया है। तो ये जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इस तरीके से होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट X है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम क्विक लाइम भी होता है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्विक लाइम होने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। जब लेड नाइट्रेट को बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं तब क्या होता है? देखते हैं, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस। जब हम इसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो बनता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो ये वाला आंसर तो हमारा गलत होने वाला है, ये तो है ही नहीं इसमें। बाकी देखते हैं, इसमें PbO, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। और बैलेंस करने की हमें इसे जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसे यहाँ पर आंसर चेक करना था, तो हमारा सही आंसर ये वाला हो जाने वाला। इस क्वेश्चन को देखते हैं, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ X एंड Y रेस्पेक्टिवली बी। अभी हमारे पास एक इक्वेशन है 2NaOH प्लस XAl2O3 प्लस, सॉरी रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा YNaAlO2 प्लस H2। इसमें हमें यहाँ पर X और Y ये दो वैल्यूज बतानी है। तो यहाँ पर X और Y की वैल्यू होने वाली है हमारी 1 और 2। X की वैल्यू 1 होगी और Y की 2। यहाँ पर देख लेते हैं हम इसे करके, तो ये हो जाएगा 2NaOH प्लस Al2O3। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा बनने वाला है 2NaAlO2 प्लस H2O। देखते हैं यहाँ पर दो सोडियम हमारे पास यहाँ इधर है, दो ही इधर है, और दो एल्यूमिनियम है, दो ही एल्यूमिनियम है, और दो ऑक्सीजन ये रहे, तीन ये रहे, पांच। तो 2 2 जा 4 और 1 5, पांच ही ऑक्सीजन हमारे इधर है और दो हाइड्रोजन हमारे ये यहाँ पर ये रहे। आप यहाँ पर 2,4 भी रख सकते हैं, तब भी ये बैलेंस होगा, बट हम यहाँ पर सिंपली सबसे
सिंपल वाली वैल्यूज का यहाँ पर हम रखते हैं। तो हम यहाँ पर 2,4 रखेंगे, बट फाइनली उनका जो रेशो आएगा वो 1:2 आने वाला है, तो हम ये 1,2 यहाँ पर आंसर यहाँ इसका लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मेटल रिबन, कोई मेटल रिबन है हमारे पास, वो ऑक्सीजन की हेल्प से चल रहा है और व्हाइट फ्लेम उसकी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो वो मेटल रिबन में मेटल कौन सी होगी और जो उसकी हमें एश व्हाइट राख मिलेगी, सफेद राख मिलेगी, उसमें वाई क्या होगा। तो इसके करेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं। तो अब मेटल्स तो हमारे पास देखते हैं, एक्स कैल्शियम ये भी मेटल है, एक्स मैग्नीशियम ये भी मेटल है, एल्यूमिनियम ये भी मेटल है और जिंक ये भी मेटल है। तो अब हमें देखना है कौन सी मेटल जब बर्न होती है, जलती है, तो उसकी व्हाइट फ्लेम हमें देखने के लिए मिलती है। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की व्हाइट एश फॉर्म करता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसमें इस तरीके से होती है 2Mg+O2। हम इसे जब बर्न करते हैं तो बर्न करने पर क्या होता है 2MgO। तो X हमारा ये हो जाता है और Y हमारा ये हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो सब्सटेंस आपस में मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है। तो पहले तो देखते हैं रिएक्शन होती किस तरीके से। अभी ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्विक लाइम है, यहाँ पर इसको एक नाम हम यहाँ पर क्विक लाइम भी देते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये हमारा यहाँ पर है स्लिक लाइम। तो यहाँ दो कंपाउंड आपस में ऐड हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमारी हो जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स। कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिना आयंस के एक्सचेंज के पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम पहले यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं और फिर देखते हैं। तो हम यहाँ पर ये लेते हैं, सॉरी NaCl लेते हैं हम यहाँ पर, NaCl प्लस AgNO3। इनको रिएक्ट हम कराते हैं और इनकी हम दोनों सॉलिड स्टेट में लेते हैं। सॉलिड स्टेट में क्योंकि आयंस एक्सचेंज तो होंगे नहीं, हम दो सॉलिड्स को मिक्स करेंगे तो आयंस एक्सचेंज तो होंगे, तो हमारे यहाँ पर रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए हम यहाँ पर अब आगे क्या करते हैं, सेम रिएक्टेंट्स लेते हैं और यहाँ पर हम इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन में लेने पर क्या होता है, ये आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा NaNO3 प्लस AgCl। ये आयंस एक्सचेंज होने से यहाँ पर हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाती है। देखने वाली बात यह है आयंस बनते किसके, सॉरी प्रेसिपिटेशन बनते किसके हैं। तो प्रेसिपिटेशन हमारे बनते हैं सिल्वर क्लोराइड के। सिल्वर क्लोराइड के हमारे यहाँ पर व्हाइट PPT व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। फिर आगे दूसरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच एंड डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को हमें डिफरेंशिएट करना और उनका एग्जांपल भी बताना है। तो इधर हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और इधर हम से देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो हमारी होती है वो हमने अभी पढ़ी थी, वो थी हमारी NaCl प्लस AgNO3। इनके हमने एक्वस सॉल्यूशन दे रखे थे, सॉरी AgNO3। तो इनके यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे थे। तो आयन एक्सचेंज होने से क्या बन रहा था NaNO3 प्लस AgCl, जिसकी हमें यहाँ पर व्हाइट PPT देखने के लिए मिली थी। तो सबसे पहले तो ये तो हमारी ये रिएक्शन होगी। इसके बाद जैसे देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमारी जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करती है, तो ये यहाँ से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर देती है और खुद जाकर ऐड हो जाती है। तो देखते हैं ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस हमारे यहाँ पर लिबरेट होती है। तो हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं, जबकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे की जगह ऊपर जाकर खुद ऐड हो जाता है और उसे रिप्लेस कर देता है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे आयंस एक्सचेंज हुए और इसमें हमारे रिप्लेसमेंट हुआ।
सेकेंडली इसमें क्या होता है, ये जो है हमारी रिएक्शन जो होती हैं इसमें हमारे दो कंपाउंड होते हैं, टू कंपाउंड्स, और इसमें हमारा एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होता है। तो इसमें सिर्फ एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है। तो ये हमारे यहाँ पर इनमें दो ये इनके डिफरेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा है ये एलिमेंट है मैग्नीज। इसका नाम जिनको नहीं पता वो आप देख सकते हैं। तो ये मैग्नीज है, हम मैग्नीज डाइऑक्साइड से ये बन जाता है मैग्नीज, और यहाँ एल ये यहाँ पर बन जाते हैं एल से एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नीशियम की सॉरी मैग्नीज की ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसकी ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका यहाँ पर होता है रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीजन जाकर ऐड होती है उसका होता है हमारा ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन हुआ किसकी वजह से? तो रिडक्शन होने वाला कराने वाला जो एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये थोड़ा उल्टा होता है, जो जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी उसने उसके अंदर से उसके ऑक्सीजन को निकाल देना होता है। अब हमें यहाँ पर एक चीज और इसमें देखते हैं कि एल्यूमिनियम और मैग्नीज इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो हम यहाँ पर देखते हैं एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाकर ऐड हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो एल्यूमिनियम की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है मैग्नीज से, इसलिए एल्यूमिनियम जो है मैग्नीज के किसी भी कंपाउंड से उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर किसी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आते हैं।